हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अभी हाल ही में यूपी लेखपाल के लिए सिलेबस का नोटिफिकेशन या नोटिस जारी किया गया था कि यूपीएसआई का नोटिस क्या होगा। उसी नोटिस को आधार मानते हुए हमने आपको बताया था, क्योंकि उसमें कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं कि सिलेबस में बताया गया है कि कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में ट्रिपल सी जो है वो 90% जो है वो मांगा जाएगा, लेकिन 10% जो है वो नहीं मांगा जाएगा। मैंने आपसे ये बोला था, लेकिन 90% मैंने प्रायोरिटी दी थी कि ट्रिपल सी मांगा जाएगा। क्यों? क्योंकि शासनादेश जो भर्ती बोर्ड ने नोटिस जो है वो शासन के पास भेज दिया था कि ट्रिपल सी की अनिवार्यता के लिए। इस वजह से कई अखबारों में भी आपको देखने में को भी मिला होगा समय समय पर, ठीक है। लेकिन 10% मेरी बात सही हो गई है और 90% वाली जो है वो गलत हो गई है, क्योंकि कल के लगभग दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, लगभग सभी अखबारों में दिया था कि ट्रिपल सीवी की अनिवार्यता जो है वो यूपी लेखपाल के लिए जरूरी नहीं है। तो पहले तो मैं उस अखबार की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन जब से ये चीज आई है तो सभी लोग बोल रहे हैं सर आपने इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बताना चाहूंगा। अब पीईटी में कितने प्रतिशत वालों को लेखपाल की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, आपके पीईटी में कितने परसेंटाइल हैं, कितने आपको परसेंटाइल लाने या आए हैं कि आप लेखपाल का एग्जाम देखने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कितना और समय लगेगा लेखपाल की भर्ती आने में, ठीक है। और ट्रिपल सी की तो अब अनिवार्यता खत्म ही कर दी गई है, तो ट्रिपल सी की अब बात ही ना करें तो वो बेहतर है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट जो हैं वो एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन करंट अफेयर्स की बुक बताता हूं, अगर आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं, जो के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी दिनों में यानी कि इन फ्यूचर आप लोगों के कई एग्जाम हैं, चाहे रेलवे एनटीपीसी हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आपका एग्जाम आ रहा है। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज आप सभी लोग जानते हैं कि कितना हो गया है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि करंट अफेयर्स की हम किस बुक का चयन करें कि हम कम समय में अच्छे अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएं। तो ऐसी ही बुक आप लोगों के लिए एग्जाम अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर के आया है, जिसमें सितंबर से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स यहां पर समाहित किए गए हैं। अच्छी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। करंट अफेयर्स अगर आप डेली पढ़ भी रहे हैं तो हर क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग टॉपिक से होता है। ऐसा नहीं है कि लगातार एक ही टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो हो जाती है कि अगर हमको टॉपिक वाइज करंट मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो इन लोगों ने यही किया। देखो, करंट अफेयर्स को इन लोगों ने टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, हर मंथ से टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, यहां पर आपने आंसर भी देख लिया। अब आंसर आपने जान तो लिया, लेकिन उसका जो फैक्चुअल डाटा है वो क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, यहां पर पूरा इन लोगों ने बता भी दिया हुआ है। इसलिए ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है ना। और मैं वही बुक आपको बताता हूं जो एक्चुअल में आपके लिए अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज कर लेना, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करना चाहें तो ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज करते हैं, ये ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाती है आपके नज़दीकी बुक डिपो पर। ऑनलाइन मार्केट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं और तुरंत में जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। मेरा कोई भी इसमें फायदा नहीं है, नहीं तो आप सोचो जो आप लोगों के लिए अच्छा होता है वही मैं आपको बताता हूं। अब देख लेते हैं पूरी वीडियो। देख लिए दोस्तों, ये कल के अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा है लेखपाल भर्ती के लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो पूरा नोटिस मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली राजस्व लेखपाल की भर्ती के लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा। लेखपाल की भर्ती के लिए शासन ने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को अनिवार्य ना करने का फैसला किया है। लेखपाल भर्ती के लिए पहले की तरह इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होगी। शासन के इस फैसले के बाद लेखपाल भर्ती में शैक्षिक योग्यता को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया है। शासन के फैसले के क्रम में राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती के लिए जल्द ही नए सिरे से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजने जा रहा है। ये प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी, आप सोचो कि इसमें समय लगेगा, कोई समय नहीं लगने वाला, ठीक है।
उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व लेखपालों के 7,882 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पहले जो प्रस्ताव भेजा था उसमें चयन के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के साथ साथ अभ्यर्थी के कंप्यूटर ज्ञान को दर्शाने वाले ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी अनिवार्य कर दिया था। ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, 80 घंटे का जो कोर्स होता है, इस कोर्स को का सर्टिफिकेट पाने के लिए अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था यानी कि NIEL-IT की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। वहीं लेखपाल की सेवा नियमावली में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता सिर्फ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही थी। तो अब मैं आपसे कह दूं, अगर आप लेखपाल का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आपने 12th यानी कि इंटर की हुई है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। एज बहुत है, 40 साल है, यानी कि अगर जिसकी भी शादी भी हो गई हो तो 40 साल का स्टूडेंट भी जो है वो एग्जाम दे सकता है। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ट्रिपल सी की अब अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अगर हम बात करें कि सर भर्ती कब तक आ सकती है, तो देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं कि इस भर्ती को लाने का इनका जो प्रयास होगा ना, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, अगर मिनिमम में हो गया तो ठीक है, ये भर्ती 20 दिसंबर के आसपास आ जाएगी या 20 दिसंबर से पहले आ जाएगी। ठीक है, आज ये आपका 14 दिसंबर, आगामी 6 दिनों के अंदर वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांस हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा इन्होंने टाइम लिया तो मैक्सिमम मैं बोलूँगा 25 दिसंबर, यानी कि बेसिकली पहले मैंने बोला कि 20 दिसंबर के आसपास ये वैकेंसी आ जाएगी। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर के आसपास आपकी ये वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि 7,882 पद हैं, जो कि बहुत 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 पद होते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो यकीन मानना कि आप इसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर आप हिंदी बिल्कुल कोर्स वाइज पढ़ना चाहते हैं तो एक बार अनअकैडमी पर आओ, मैंने आपको सारी चीज़ें हिंदी की पढ़ाई हुई हैं और मैं फिर से लेखपाल के लिए हिंदी का कोर्स पढ़ा भी रहा हूँ। आओ सुबह 9 बजे जुड़ो, ठीक है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर हम वैकेंसी मैंने आपको बता दी कि 25 दिसंबर मैक्सिमम है कि 25 दिसंबर से पहले पहले आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की और ये लेखपाल की, दोनों की आपकी जो भर्ती हैं ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं, इतने समझदार तो आप भी हैं, कॉमन सेंस आप भी रखते हैं कि क्या नाम है, चुनाव सिर पर है, इनको अपनी छवि अच्छे से अच्छी दिखानी है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, बच्चों के लिए वैकेंसी ले आओ, सब खुश है ना। तो वैकेंसी आपकी आने वाली है, लेखपाल की भी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी भी आने वाली है, और यूपीएसआई की जो वैकेंसी है 850 वो भी वैकेंसी सुनने में आया है कि फरवरी तक आने के पूरे पूरे चांस हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो यही मुझे आपको बताना था। तो दोस्तों, ट्रिपल सी की अनिवार्यता जो है वो खत्म कर दी गई है लेखपाल के एग्जाम से। तो आप मान करके चलें कि आपके पास ट्रिपल सी भी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे यूपी लेखपाल का। ठीक है, बस तैयारी आपको करना है जो कि आपके हाथ में है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।